2013 मध्य प्रदेश विधानसभा। आप देख सकते हैं मेरी उंगली पे लगा हुआ निशान बता रहा है कि आज मध्य प्रदेश में एक चरण का मतदान चल रहा है और अभी 2 घंटे में वो समाप्त होने वाला है। हम अपने मत का प्रयोग करने के बाद अपनी टोली के साथ जिस स्थान पे घूमने के लिए निकले हैं वो है शीतला माता फॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है और अब हम यहाँ एक पेड़ का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं बड़ा अजीब इंटरव्यू है। पेड़ का इंटरव्यू लेने का जो विचार मेरे मन में आया वो आया यहाँ की विज़िट पूरी करने के बाद। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, वो मैं एक पेड़ के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा। शुरू करते हैं पेड़ का इंटरव्यू। और उसके पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारी सुरक्षा और हमारी इज्जत हमारे हाथ, इसका मतलब आपको इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद में समझ आएगा। आइए शुरू करते हैं अपना इंटरव्यू, पेड़ का इंटरव्यू। आप देख सकते हैं मेरे साथ पेड़ उपलब्ध हैं। मैं इनसे पहला प्रश्न करना चाहूँगा कि पेड़, आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश हैं या नहीं? जी नहीं, मैं अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं उससे दुखी हूँ। मैं ही नहीं, मेरे परिवार के सारे सदस्य, यहाँ का पानी, यहाँ की चट्टानें और अन्य पेड़ पौधे सभी दुखी हैं। आप देख सकते हैं पेड़ ने अपनी करुण कथा आपके सामने रखी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दुख का वास्तव में कारण क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर घूमने आए, ऐसे ही अन्य कई लोग अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं। हमारे परिवार के सदस्य जो यहाँ पर खड़े हैं, उनकी घनी ठंडी छाँव में बैठकर खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। किंतु जब वे जाते हैं तो अपने साथ लाए हुए पन्नी, रैपर्स और अन्य प्रकार का कचरा, कूड़ा करकट यहीं फेंक जाते हैं, जिससे यहाँ का वातावरण अत्यंत प्रदूषित होने लगा है। हम एक प्रश्न और जानना चाहेंगे, ये जो पेड़ पौधे हैं इस पर कुछ और वन्य जीव भी हैं जिनका जीवन इन्हीं पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से ऐसे वन्य जीव हैं जिनका जीवन आप पर निर्भर करता है और आप किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं? यहाँ पर कई पशु पक्षी, वानर के झुंड यहाँ पर पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आसपास के गांव से कई लोग अपने मवेशी चराने भी यहाँ पर लाते हैं और इन पॉलीथीन बैग्स के कारण कितने ही वानरों की यहाँ पर मृत्यु भी हो गई है। ये पहला मौका नहीं है जब ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने उठा रहा हूँ या मेरे माध्यम से ये चीज़ आपके सामने आ रही है। लोग हमारे मॉन्यूमेंट्स को विज़िट करते हैं या कोई टूरिस्ट प्लेसेस को विज़िट करते हैं, तो हमें पता नहीं क्यों किसी की आवश्यकता पड़ती है कि कोई हमें आकर टोके, हमें आकर कहे कि यहाँ पर कचरा नहीं करना है, यहाँ पर थूकना नहीं है, यहाँ पर दीवारों पर लिखना नहीं है, यहाँ पेड़ पौधों को नुकसान नहीं करना है। मुझे नहीं लगता हमें किसी प्रकार की आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, आप जब भी कहीं घूमने जाएं, विज़िट पर जाएं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको कोई टोके ना। ये मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध है। यही कारण है कि मैंने आपसे एक पहले लाइन कही थी, हमारी इज्जत हमारे हाथ। आप देख सकते हैं एक पेड़ ने अपनी करुण कथा आपको बताई। अगर इसी प्रकार से हम पेड़ों को नुकसान पहुंचाते रहे, उन्हें क्षति पहुंचाते रहे, वन्य जीवों को हम प्रभावित करते रहे, तो हमें घूमने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और हम शायद प्लेजर के लिए जो जगह ढूंढते हैं वो हमारे वर्किंग प्लेस और दूसरे प्लेसेस में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि पेड़ के माध्यम से एक मैसेज आप तक कन्वे हो। कृपया बड़े ध्यान से सुनें। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरी और मेरे परिवार के सदस्यों की यही विनती है कि जहाँ कहीं पर भी आप घूमने जाएं, प्रकृति, उसके सौंदर्य का आनंद उठाते हैं, तो कम से कम जब अगली बार आप वहाँ घूमने आए तो आप स्वयं ही ये ना कहें कि कितनी गंदगी हो रखी है। आपको ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो गंदगी भी आपने ही स्वयं की है।
तो आप देख सकते हैं हमारा मैसेज सिर्फ इतना था कि आप जब भी अगली बार कहीं घूमने जाएं तो चीज़ों का विशेष ध्यान